नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। डेली टेस्ट कंडक्ट हो रहा है हमारे YouTube चैनल पे और भारी संख्या में आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि जिस टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं वो टॉपिक आपका पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है। और जैसे मैं देखता हूं कि आप सबके जो स्कोर हैं रेगुलर दिन बाय दिन उसमें सुधार आ रहा है। आप जो टेस्ट देने की जो टाइमिंग है वो भी आपकी एक अच्छी कवर हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर जो हमारा टेस्ट होता है, डेली टेस्ट जो होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मैं डेली अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको लिंक डालता हूं जिसके ऊपर हमारा टेस्ट कराया जाता है। तो अगर आप अभी तक वेल्डर के टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। डेली फ्री टेस्ट होता है, फ्री क्विज होता है जिसके ऊपर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है गैस वेल्डिंग प्लांट। यानी कि गैस वेल्डिंग प्लांट क्या होता है, पूरा गैस वेल्डिंग का जो सिस्टम है वो हम अब समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट का जो अगला पॉइंट होगा वो गैस वेल्डिंग प्लांट ही होगा। यानी कि गैस वेल्डिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। गैस वेल्डिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को टेस्ट के माध्यम से हम सोल्व करेंगे ताकि हमें उन सब क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए, उन सब क्वेश्चन को हम समझ लें ताकि हम आने वाले एग्जाम के अंदर क्वालिफाइड हो सके। तो आज हम गैस वेल्डिंग प्लांट को पूरे अच्छे से समझेंगे कि गैस वेल्डिंग प्लांट कहते हैं किसको है, किस चीज को गैस वेल्डिंग प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमें गैस वेल्डिंग की जरूरत पड़ती क्यों है। आर्क वेल्डिंग भी है, टिग वेल्डिंग भी है, मिग वेल्डिंग भी है, लेकिन हम गैस वेल्डिंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो आपको क्लियर कर देता हूं कि गैस वेल्डिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं। अगर हमें 5 mm तक थिन प्लेटों को वेल्ड करना है, यानी कि 0.8 mm से लेकर 5 mm अगर थिन प्लेटें हैं, यानी कि 5 mm तक, वो 1 mm की प्लेट भी हो सकती है, 2 mm की प्लेट भी हो सकती है, 3 mm की प्लेट भी हो सकती है, और 5 mm तक अगर पतली प्लेटें हमें वेल्ड करनी है तो हम गैस वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं कि पतली शीटों को अगर हमें वेल्ड करना है तो वहीं पे हम गैस वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि आर्क वेल्डिंग और अदर जो वेल्डिंग प्रोसेस है उनके अंदर हाई हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो पतली शीटें हैं वो डैमेज हो जाती है, पिघल जाती है, पिघल के खराब हो जाती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग करना है और मजबूत वेल्डिंग करना है, फिनिशिंग वाली वेल्डिंग करना है और पतली शीटों को वेल्ड करना है, तो वहां पर हम फिर गैस वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं। तो गैस वेल्डिंग प्लांट के बारे में मैं बात कर रहा था कि गैस वेल्डिंग प्लांट कहते हैं किसको है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गैस वेल्डिंग प्लांट तब माना जाता है जब हमारे पास ये सारे गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास गैस सिलेंडर होना चाहिए। यानी कि गैस वेल्डिंग करने के लिए आपको पता है हमें 2 गैसों की आवश्यकता होती है। एक है हमारी ऑक्सीजन और दूसरी है एसिटिलीन। इन दोनों गैसों के कॉम्बिनेशन से हम फ्लेम बनाते हैं। आपको पता ही है ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ब्लैक कलर का होता है, एसिटिलीन का रेड कलर का होता है, और इन दोनों सिलेंडर को हम सिलेंडर ट्रॉली के अंदर रखते हैं वर्टिकल पोजीशन के अंदर चेन से बांध के। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यानी कि गैस सिलेंडर होना चाहिए जो कि ट्रॉली के अंदर हम उनको रख के यानी कि चेन से बांध के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होज पाइप होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अलग होती है, एसिटिलीन के लिए अलग होज पाइप होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप टॉर्च होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास गैस वेल्डिंग करने के लिए टॉर्च होनी चाहिए, गैस वेल्डिंग टॉर्च जैसा कहते हैं, या उसी को हम ब्लो पाइप भी कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चित्र भी बनाया है। इस प्रकार की टॉर्च हमारे पास गैस वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक होती है, जिसकी सहायता से हम फ्लेम बनाते हैं और वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारे पास रेगुलेटर होना चाहिए। देखिए सिलेंडर जो होता है गैस वेल्डिंग सिलेंडर, उसके अंदर हाई प्रेशर से गैस भरी होती है और उस गैस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही कार्य के अनुसार गैस का प्रेशर प्राप्त करने के लिए हम रेगुलेटर का उपयोग
करते हैं। रेगुलेटर से हम आवश्यक प्रेशर पे गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर है हमारा बैकफायर अरेस्टर। देखिए, गैस वेल्डिंग के दौरान सबसे बड़ी जो दुर्घटना हो सकती है वो है बैकफायर और फ्लैशबैक, यानी कि ये ऐसा इंसिडेंट है जिससे कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मौत भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि रिस्क की जॉब है। इस रिस्क की जॉब को सेफ्टी से करने के लिए हमारे पास अरेस्टर होना चाहिए। अरेस्टर जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं। एसिटिलीन का अलग अरेस्टर होता है, ऑक्सीजन का अलग अरेस्टर होता है, जिसको हम बैकफायर अरेस्टर या फ्लैशबैक अरेस्टर भी कहते हैं। यानी कि ये जो अरेस्टर है बैकफायर और फ्लैशबैक से सुरक्षा करता है, यानी कि बैकफायर को रोकता है, तो इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में स्पार्क लाइटर। हमें गैस फ्लेम जलाने के लिए स्पार्क लाइटर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि माचिस से हम गैस फ्लेम जलाएंगे, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास गैस वेल्डिंग सिस्टम के अंदर, गैस वेल्डिंग प्लांट के अंदर स्पार्क लाइटर भी होना चाहिए और टिप क्लीनर भी होना चाहिए। देखिए, गैस वेल्डिंग करते करते समय कभी कभी हमारी जो ब्लो पाइप होती है, उसकी जो ये नोजल होती है, उसमें कचरा फंस जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लेम जलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, टिप क्लीनर का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, गैस सिलेंडर हो गए, सिलेंडर ट्रॉली हो गई, होज पाइप हो गए, ठीक है, गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप या टॉर्च हो गई, रेगुलेटर हो गए, फ्लैशबैक अरेस्टर हो गया, स्पार्क लाइटर हो गया और टिप क्लीनर हो गए। ये सारी चीज़ें और इनके अलावा भी छोटे मोटे कुछ और एसेसरीज हैं। ये अगर पूरा सिस्टम हमारे पास है तब जाकर वो हमारा गैस वेल्डिंग प्लांट तैयार होता है, तब हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक गैस वेल्डिंग प्लांट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो वह गैस वेल्डिंग प्लांट कंप्लीट नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों से लेकर हम फिर गैस वेल्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो हम सारे गैस वेल्डिंग ऑपरेशन को समझेंगे, इन सारे टूल्स और इक्विपमेंट के बारे में समझेंगे कि गैस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन से एसेसरीज, कौन कौन से इक्विपमेंट का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है और गैस वेल्डिंग ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स रहती है। जितने सारे, यानी कि जितना भी गैस वेल्डिंग के बारे में अगर हमें समझना है वो सब हम सीरियल वाइज समझेंगे और उसके टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे डेली टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप डेली टेस्ट पार्टिसिपेट करते रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ में अब हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक देखकर आप डेली टेस्ट देंगे तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा, आपका स्कोर भी आपको इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। क्योंकि आप अगर कोई टॉपिक पढ़कर फिर टेस्ट देते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। यदि आप वेल्डिंग में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं और इसके ऊपर हम डेली टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे गैस वेल्डिंग के फर्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।